हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we are going to continue the previous chapter, that is two stories about flight. तो जैसे हमने कल yesterday भी डिस्कस कि फर्स्ट पार्ट में आप फर्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो हिज किसके लिए यूज किया है बच्चों? सीगल के लिए. सेकेंड पार्ट में हम स्टोरी पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन. क्लियर? तो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों हिज फर्स्ट फ्लाइट की एक बेबी सीगल है. किस तरह से उसकी सिबलिंग जो है उड़ना सीख गए थे, बट उसे लग रहा था कि हिज विंग्स वुड नॉट, कि मे बी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे. क्लियर? तो इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं वो जो है इतना जो एक्सपांस जो सी है उसमें वो गिर जाएगा. दैट इज व्हाई ही अफ्रेड टू फ्लाई. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों. हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो हिज इज यूज फॉर सीगल. क्लियर? और सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन की किस तरह से लॉस्ट हो जाता है स्टॉर्म में. ये लेटर वी विल डिस्कस द स्टोरी. So this chapter, first part of this chapter is written by Liam O'Flaherty. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं yesterday. और फर्स्ट पार्ट में हमने किस तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑफ दिस चैप्टर और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स पढ़े थे होल चैप्टर के कि व्हाट जो आप पढ़ने जा रहे हैं यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. फ्यू एग्जाम्पल जो है वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे गए हैं बच्चों. तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से उसे लग रहा था कि उसके जो विंग्स है वुड नेवर हेल्प हिम टू फ्लाई या नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, कि उड़ने के लिए उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. क्लियर? दैट इज व्हाई ही, तो मेन रीजन यही था कि उसे लगता था कि उसकी जो विंग्स हैं वो वीक हैं और वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई. दैट इज व्हाई ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई. क्लियर? और किस तरह से उसके सिबलिंग्स जो हैं सारे जो हैं they all had already flown away a day before. और किस तरह से उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, फादर और मदर had come around calling him shrilly, upbraiding, स्कोल्डिंग कर रहे थे, थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आप उड़ोगे नहीं तो किस तरह से भूखे रहोगे. तो सारी तरह की थ्रेटनिंग करी थी, पर फिर भी उसे लग रहा था कि भाई उसकी जो विंग्स हैं वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई. क्लियर? और फिर ये पूरे 24 आवर्स तक यस्टरडे भी डिस्कस की किस तरह से 24 आवर्स तक उसे जो है कोई भी जो है उसके पास नहीं आया था, उसे मिलने नहीं आया था. नोबडी हैड कम नियर हिम. और किस तरह से उसको खाने के लिए नहीं दिया था. बट किस तरह से वो ही वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर सिस्टर्स, किस तरह से उनको परफेक्ट कर रहे थे हाउ टू फ्लाई और स्कीम करना है. और जैसे हमने कल भी यस्टरडे भी डिस्कस की, बर्ड्स क्या करती है, टच द सरफेस ऑफ द, और इसको बोलते हैं हम स्कीम. क्या करती है, सरफेस को टच करती है और फिर से ऊपर चली जाती है. हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश को अगर पकड़ना है कैच द प्रे, तो हाउ टू डाइव. तो ये डिटेल में हम पढ़ चुके थे बच्चों. अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहे हैं. और उसका जो एल्डर ब्रदर था किस तरह से ही कैचेस फर्स्ट हेरिंग. हेरिंग क्या है बच्चों? एक फिश होती है सॉफ्ट स्किन की. एंड डावर स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और किस तरह से वहां पे वो जो मोमेंट था जब बच्चे जो है कुछ काम करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के हो, चाहे एनिमल्स के हो, चाहे बर्ड्स के हो, सब उस पल को जो है एंजॉय करते हैं, दैट मोमेंट. क्लियर? तो सेम है उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, दे सर्किल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, क्योंकि उसने उस समय क्या करा था बच्चों, फर्स्ट फिश को जो है हेरिंग फिश को अपना फर्स्ट प्रे जो है उन्होंने फूड जो है कैच किया था. क्लियर? अब वो सारे के सारे कहाँ थे बच्चों? कल भी मैंने आपको बताया था दोनों अपोजिट थे. एक इस साइड था और इस साइड कौन था बच्चों? एक ही था बेबी सीगल. और ऑन द अपोजिट साइड पेरेंट्स थे, उसके दो जो है एल्डर ब्रदर थी, सिस्टर थी, और सब उसको क्या कर रहे थे, टोंटिंग. और क्या बोल रहे थे, कवर्टाइज, डरपोक. द सन वॉज, और किस तरह से सन जो है, सन वॉज यहाँ पे लिखा हुआ कि किस तरह से रेस कर रहा था. इसका मतलब क्या है, असेंडिंग द स्काई. इसका मतलब क्या कह रहा था, द सन वॉज राइजिंग. असेंडिंग मीन्स बढ़ना. मैथ्स में पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए, स्मॉलर टू बिगर. तो सन क्या कर रहा था,
सन वॉज राइजिंग ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स। तो जैसे जैसे सन जो है राइज करता है और ज्यादा क्या करता है, ब्राइट हो जाता है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स। दैट फेज, तो ये हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो आगे आ रहा था, स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेग्स एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग फॉलिंग। तो किस तरह से पक्षी क्या करते हैं, अपने एक लेग में किस तरह से खड़े हो जाते हैं और एक पैर को क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं अपनी विंग्स में। leg hidden under his wing, he closed one eyes then the other, और प्रिटेंड कर रहा था, जैसे करते हैं ना हम कोई काम नहीं कर रहे हैं बट हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं। जैसे पढ़ने का होता है, कई बार पेरेंट्स आते हैं तो आप प्रिटेंड करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में आप पढ़ रहे नहीं होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रिटेंड। तो सेम वही कर रहा था कि ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, फॉलिंग asleep. Still they took no notice of him. He saw his brothers, his sister lying on the plateau. और उसने देखा कि उसके जो सिबलिंग्स है, ब्रदर हैं, सिस्टर्स है, सब लोग क्या कर रहे हैं, डोजिंग कर रहे हैं, विद देयर हैट संक, अपने पंखों को जो है संक कर रखा है इनटू देयर नेक्स। हिज फादर वाज प्रीनिंग, और फादर क्या कर रहे हैं, प्रीनिंग मींस मेंटेन द फेदर्स, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। खाली जो उसकी मदर थी वॉज लुकिंग एट हिम, उसी को देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लाटू। अब कई बार होता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, राइट। तो ये यहाँ पे कहा था, लेट्स में था बेबी और दो अपोजिट साइड्स में, और यहाँ पे क्या था, समुद्र था, और ऑन द अपोजिट साइड उसकी मदर थी, और मदर जो है थोड़ा सा हम उठा हुआ था क्योंकि यहाँ से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था मदर को, तो वो थोड़े सी ऊपर जाके किसको देख रही थी, बेबी सीगल को। राइट, लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, प्लेटो से थोड़ा ऊपर, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन। कई बार आपने बर्थ को देखा होगा कि अपने जो चेस्ट को है, ब्रेस्ट को क्या करती है, आगे को जो है फॉरवर्ड करके बैठती है, राइट, थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, फिर उसने क्या करा, एक पीस लिया किसका, फिश का, टोर मने तोड़ना, टीयर टो, that lay at her feet, then scraped each side of her beak on the rock. फिर उसने उसमें से एक टुकड़ा जो है तोड़ा, उसमें से स्क्रैप किया, और उसके बाद क्या करा, then scraped each side of her beak on the rock. अभी कई बार आपने देखा होगा चिड़िया क्या करती है, पत्थर पे अपनी बीक को जो है किस तरह से स्ट्रक करती है, शार्प करने के लिए। तो each side of her beak on the rock, the sight of the food maddened him. अब खाने को देखे ऑब्वियसली 24 आवर्स हो गए थे, उसने कुछ नहीं खाया था, he didn't eat anything, तो वो उसको फिश के जो है पीस को देख के क्या हो रहा था, मैटेंड हो रहा था, पागल हो रहा था। how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it, ga ga ga, he cried begging her to bring him some food. तो किस तरह से अपने आवाज में बोल रही थी, शी क्रीम्ड हिम बैक derisively, derisively means in a manner showing someone that he or she is stupid. तो वो वहां से जो है उसको किस तरह से फूड दिखा रही थी, फिश का पीस लिया था, और वो वहां पे उसको खाने को देख के क्या हो रहा था, मैडेंड हो रहा था, बेबी सीगल। और यहाँ पे वो ऐसे शो कर रही थी, शी स्क्रीम बैक derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or he uttered a joyful scream. तो उसकी जो साइट थी, किस तरह से उसके जो फिश को लेके वो उसको, एक होता है ना कि टैम्पटेड कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी कि ये किसी तरह से उसके ऊपर जंप करे, और उसके विंग्स जो है ओपन हो जाए और फर्स्ट फ्लाइट उसकी स्टार्ट हो जाए। But he kept calling plaintively, and after a minute or he uttered a joyful scream. His mother, और उसकी मदर जो थी क्या करा उन्होंने, had picked up a piece of the fish and flying across to him with it. अब
उन्होंने एक पीस लिया क्योंकि वो उड़ नहीं रहा था, जो है अपोजिट साइड से वो देख रहा था, बट स्टिल उसने कोशिश नहीं करी। तो उसकी मदर ने फाइनली his mother had picked up a piece of fish and was lying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और जब उसकी मदर जो है वो पीस लेके उसके पास गई, तो उसने जो है पूरी कोशिश करी टू गेट नियरर टू हर, अब उसकी मदर के पास जाने की कोशिश करी कि जिससे वो फुट को ले सके। बट when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless. कई बार आपने देखा होगा कि बर्ड्स क्या करती हैं कि हवा में थोड़ा सा मोशनलेस हो जाती है, राइट। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, तो उसकी मदर ने भी ऐसी करा, हवा में क्या हो गई, थोड़ा सा मोशनलेस हो गई, और उनकी बीक में क्या था, बीक में चोंच में क्या था, अ पीस ऑफ फिश ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, बहुत ज्यादा उसकी क्लोज चली गई। बट फिर भी अपने आप को क्या करा, उन्होंने मोशनलेस करा, पर उसको उन्होंने खाना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बच्चों? क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा खुद मेहनत करे, राइट, स्पून फीडर ना बने। कई बार होता है ना कि हम आपकी मदर जो है खाना जो है, खाना या कोई भी काम आपको ऑटोमेटिकली कर देती हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपको कोशिश नहीं करते आप किसी काम को। तो उसकी मदर उसको सिखा रही थी, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger. अब उसे एक बारी को लगा एक मोमेंट में कि उसकी मदर, और he was shocked, क्यों हो गया था शॉक्ड, और उसे जो है वॉन्डरिंग कि उसकी मदर जो है उसके पास क्यों नहीं आ रही, उसको खाना क्यों नहीं दे रही। और फाइनली वो मैडन बाय हंगर, क्योंकि भूख से वो जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, मैडन पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, और फाइनली उसने क्या करा, उस फिश पे डाइव किया, छलांग मारी, क्लियर, जंप किया एट द फिश। विद a loud scream he fell outwards and downwards into space. फाइनली अगर उसकी मदर बच्चों उसको खाना दे देती है अपनी बीक से, तो क्या वो उड़ना सीखता? ऑब्वियसली नहीं सीखता, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदर जो है उसको एक कंफर्टेबल जोन दे रही है, राइट, दैट इज वाई। बट उसकी मदर ने जो है उसको इतना टैम्पटेड कर दिया, इतना मैडन कर दिया बाय हंगर, कि फाइनली ही डाइव्ड एट द फिश, और धीरे धीरे जो है वो विद ए लाउड स्क्रीम टू फेल आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। तो चिड़िया को देखा होगा ऊपर नीचे जो है उसने उड़ना सीख लिया। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड, और उसी समय जो है उसके अंदर एक टेरर, डर जो है सीज्ड हिम, his heart stood still, he could hear nothing। और अचानक उसे लगा कि भाई एक डर जो था उसको सीज्ड हिम, and his heart stood still, he could hear nothing, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, but it only lasted a minute, the next moment, बस ये थोड़ी देर के लिए था कि उसके जो है डर सा लगा उसको, but finally the next moment he felt his wings spread outward। थोड़ी देर के लिए उसको फिर से डर लगने लगा, but finally he overcome his fear and his wings spread outwards, और ऑटोमेटिकली उसके विंग्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया, they become or spread outwards। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, और धीरे धीरे हवा, क्योंकि हवा क्या करती है, सपोर्ट करती है, तो धीरे धीरे क्या हुई, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। पंखों के अपोजिट जो है किस तरह से चल रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स। अब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा छोटा बच्चा क्या करता है, चलना सीखता है, फिर गिरता है, फिर चलना सीखता है, और फिर धीरे धीरे वो स्टेप रख के चलने लगता है स्मूथली। सेम जो है उसने उड़ना सीखा, इस जो है उसके जो विंग्स थे स्प्रेड हो गए। फाइनली जो है हवा जो है किस तरह से स्ट्रक करी थी, या रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। He could feel the tips of, धीरे धीरे जो है वो tips of his wings cutting through the air। जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हम फेस करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो हमें जो है आइडिया भी अपने आप मिलते हैं। तो सेम जो है वो
किस तरह से विंग से कटिंग थ्रू द एयर, किस तरह से हवा को काट रहा था वो. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards, outwards. सारे जो हैं वो एक्सरसाइज करने लगा हवा में. He was no longer afraid. अब उसे कोई डर नहीं था. He just felt a bit dizzy. अब क्योंकि क्यों हो गया था डिजी थोड़ा सा, क्योंकि he was exhausted, बहुत ज्यादा थक गया था, टायर्ड हो गया था. Then he flapped his wings once and soared upwards. और फिर से उसने अपने विंग्स को क्या करा, फ्लैप करा और soared upwards. और क्या बोला गा, जो अपनी लैंग्वेज में उसने बोला, his mother swept past him, her wings making a loud noise. और उनकी विंग्स क्या कर रही थी, उसकी मदर जो है किस तरह से उसके पास आई और मेकिंग ए लाउड नॉइज. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और किस तरह से अपनी भाषा में दोनों जो है बात कर रहे थे. कौन कौन बच्चों, मदर और उसका बेबी सीगल. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. और फिर उसके फादर भी आ गए और वो भी ऊपर से क्या कर रहे थे, स्क्रीमिंग कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे. He saw that. और क्या देखा उसने कि he saw his two brothers and sisters flying around him, curvating and banking. ये मूवमेंट्स हैं बच्चों कि किस तरह से हवा को काट रहे थे और जो है बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. कर्वेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स. किस तरह से पूरी जो है चिड़िया को अगर आपने देखा होंगे तो ये सारे मोमेंट्स करती है, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड इवन डाइविंग. अगर उन्हें कोई खाना दिख गया है या फिश दिख गई है तो किस तरह से स्कीम करते हैं. और फिर स्कीम का मतलब अभी मैंने बताया था कि टच द सरफेस एंड डाइविंग, और उसके बाद डाइविंग करके कैच द फिश. देन ही कंप्लीटली forgot that he had not always been able to fly. और फिर वो भूल गया कि उसको जो है किस तरह से उड़ना नहीं आता था. And commended himself to dive and soar and curve, shaking shrilly. और फिर उसने अपने आप से जो है अपने आप से किस तरह से डाइव करना, सोर, कर्व, शेकिंग. अब डर जो था बच्चों था उनको नहीं था. He overcome his fear. डर को उसने ओवरकम कर लिया था. He was near the sea. पहले क्या था, जो वो समुद्र को देख के डर रहा था, बट नाउ ही वॉज नियर द सी, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. अब उसी के ऊपर से वो उड़ा था. पहले उसको क्या था, अपने लेफ्ट से नीचे जो देख रहा था समुद्र, माइल्स डाउन जो बहुत फैला हुआ था, एक्सपांस था, उसको देख के डर लग रहा था. बट नाउ वो क्या कर रहा था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर से उड़ा था. ridges moving over it, and he turned his beak sidewise and cawed amusedly. His parents and his brothers, sisters had landed on his green flooring ahead of it. कभी आपने देखा होगा समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर एक ग्रीन लेयर होती है, राइट? तो उसने देखा कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे किस तरह से लैंड कर रहे थे, किसमें, ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. They were beckoning to him, calling shrilly. और उसको भी जो है बुला रहे थे वो. He dropped his legs to stand on the green sea. अगर आपने देखा होगा, अगर हम ग्रीन सी में अपना पैर डालेंगे तो ऑब्वियसली नीचे चले जाते हैं. तो जैसे ही he stepped on it, या dropped his legs to stand on the green sea, his legs sank into it. तो उसने देखा कि जैसे ही उसने, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राई था उसका, क्योंकि उसके ब्रदर और सिस्टर तो ऑलरेडी कर चुके थे, तो जैसे ही एज ही लैंडेड हिज लेग्स, कहाँ पे, ऑन द ग्रीन सी, तो उसके लेग्स क्या हो रहे थे, वो जो सैंक हो रहे थे, नीचे धंस रहे थे. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. फिर से वो जो है उसमें से उठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पैर क्या हो रहे थे उसके, सैंक हो रहे थे. And attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger. फिर से उसने कोशिश करी उठने की और अपने विंग्स को फ्लैप करा, बट इतना वीक हो रखा था वो. ही वॉज टायर्ड, एग्जॉस्ट हो रखी थी उसकी बॉडी. He was tired and weak with hunger that he could not rise. उठ नहीं पा रहा था. Exhausted by the strange exercise,
क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने इतनी एक्सरसाइज करी थी, कर्वेटिंग कर रहा था, बैंकिंग कर रहा था, सोरिंग कर रहा था, डाइविंग कर रहा था, तो फर्स्ट टाइम करी थी तो उसकी बॉडी क्या हो गई थी बच्चों, एग्जॉस्ट हो गई थी, थक गया था। His feet sank into the green sea, और उसके पैर कहाँ धस गए थे, ग्रीन सी में, ग्रीन फ्लोर में। देन हिज बेली टच इट, और फिर उसकी जो बेली था, स्टमक था, उसको टच करा, किसको, ग्रीन फ्लोर को। इट ही सैंक नो फर्दर, अब वो सैंक नहीं हुआ था, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और पूरी जो है फैमिली उसकी चारों तरफ जो है स्क्रीमिंग कर रही थी, प्रेजिंग कर रही थी, उसको प्रेज कर रही थी कि फाइनली ही ओवरकम हिज फियर, कि जो पानी में धंस रहा था या जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, अफ्रेड टू फ्लाई, तो अब फाइनली ही न्यू हाउ टू फ्लाई। तो पूरी जो फैमिली थी, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे अपनी भाषा में, जो है लैंग्वेज में बातें कर रहे थे, प्रेजिंग हिम, प्रेज कर रहे थे उसको। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जितने फैमिली मेंबर्स थे सब उसको ऑफर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, छोटे छोटे टुकड़े ऑफर कर रहे थे डॉग फिश के। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, फाइनली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही ओवरकम हिज फियर। और किस तरह से, पहले से क्या लग रहा था, डर लग रहा था कि इसके, कि मे भी जो है उनके विंग्स जो हैं would never support him to fly, that is why he was afraid to fly, but finally he overcome his fear and made his first flight। तो बच्चों हमने देखा कि डरना नहीं है, डरते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, इट क्रिएट प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्रिएट करते। जब तक वो डर रहा था तो उसके अंदर डर आ रहा था कि अगर मैं जो है पानी में गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। बट जैसे ही उसने फाइनली किस तरह से, भूख ने जो है किस तरह से, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, बेसिक नीड है। तो किस तरह से उसकी मदर ने उसको टेम्पटेट करा, अट्रैक्ट किया, किसके लिए, फिश के लिए, और हाउ ही जम्प्ड ओवर इट एंड फाइनली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर बच्चों? तो डरना नहीं है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आती है यू हैव टू फेस इट, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार सक्सेस नहीं होंगे, बट अगर बार बार कोशिश करेंगे तो फाइनली जो है आप सक्सेस होंगे। क्लियर? तो अभी हमने इस चैप्टर को पढ़ा बच्चों, ओवरव्यू, कुछ पॉइंट्स हमने पहले फर्स्ट जो है स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हम जो क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वही वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहले है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा था फर्स्ट फ्लाइट का, इसके ऑथर कौन है, तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, लियाम ओ फ्लैहर्टी। क्लियर? तो फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर, तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, so obviously it is clear to you, it is about a baby seagull, pilot, seagull, parrot, pigeon. So its answer is your seagull. Next है, why was he afraid to fly? क्यों डर लग रहा था? He was a coward, डरपोक था। He was afraid his wings will not support him. He was afraid that everyone would judge him. Both one and two. तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? He was afraid, उसे डर था कि उसके विंग्स जो है will not support him, कि उसके विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बी आंसर इज योर राइट। नेक्स्ट इज, what did his parents threaten him with if he didn't flew away? तो पेरेंट्स ने क्या थ्रेटनिंग दी थी, क्या धमकी दी थी उसे कि अगर आप उड़ोगे नहीं तो क्या होगा तुम्हारे साथ, व्हाट हैपेंड विद यू, टू नेवर टॉक टू हिम, कि कभी बात नहीं करेंगे, या टू पनिश हिम, या उसे पनिश देंगे, या टू स्टार्व हिम, भूखे रहोगे, या टू अबैंडन हिम। ऑब्वियसली इट्स आंसर इज कि उसके पेरेंट्स ने उसको थ्रेटनिंग दी थी
to starve him. Clear? What were his parents teaching his brothers and sisters? जब वो देख रहा था 24 आवर्स जो है nobody had come near him, तो वो क्या देख रहा था? He was कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स को, ब्रदर और सिस्टर को परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्किम द वेव्स, टू डाइव और फॉर फिश. तो उसको क्या कर रहे थे उसके पेरेंट्स, ऑल ऑफ द अबव, कि उनको कर रहे थे टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, हाउ टू स्किम, हाउ टू टच द सरफेस ऑफ द कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सी है, टू डाइव फॉर फिश, किस तरह से आपको अपने खाने को जो है डाइव करना है. तो ऑल ऑफ द अबव. द साइट ऑफ, अब कौन सी साइट जो है बेबी सीगल को मैडन कर रही थी? तो कौन सी कर रही थी बच्चों? हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, कि जब उसके बच्चे जो है सिबलिंग्स जो है भाई उड़ रहे थे तब वो मैडल्ड हो रहा था, या हिज सिबलिंग्स एंजॉयिंग विदाउट इट, या उसकी जो सिबलिंग्स थे एंजॉय कर रहे थे विदाउट हिम, उसके बिना, या खाने को देख के वो मैडल्ड हो रहा था. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज खाने को देख के, क्योंकि वो 24 आवर्स से he didn't eat anything, that is why the sight of food maddened him. So its right answer is your C. Next question is, what asked him to make his first flight? Hunger, किस के वजह से जो है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया था? He made his first flight. Hunger, sight of fish, courage, both 1 and 2. भूख था और क्या था बच्चों? साइट ऑफ फिश. तो ऑप्शन 1 and 2 ये भी राइट है और ये भी राइट है कि हंगर एक तो भूख और दूसरा फिश की साइट को देख के जो उसकी मदर अपने बीक में लाई थी, तो दैट मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश? बीच में क्यों वो मोशनलेस हो गई थी मिडवे में व्हाइल गिविंग हिम द फिश? शी वाज मैड एट हिम to push him to fly out of hunger, या उसको वो पुश करना चाहती थी, एनकरेज करना चाहती थी to fly out of hunger. She didn't want to give him the fish, या वो उसको देना नहीं चाहती थी, या she got tired, या वो थक गई थी. तो इट्स आंसर इज कि वो उसको पुश करना चाहती थी, to push him to fly. Right? What was the seagull afraid of? सीगल को किससे डर लग रहा था? रनिंग से, स्विमिंग से, फ्लाइंग से, या नन ऑफ द अबव? तो ये तो सारे बच्चे आंसर देंगे. दैट आंसर इज योर फ्लाइंग, उड़ने से. What food made the seagull's mother get for it? कौन सा खाना लाई थी? क्या अर्थवॉर्म लाई थी, या फिश लाई थी, या इंसेक्ट्स, या रोडेंट्स? तो ऑब्वियसली क्या लाई थी बच्चों? फिश लाई थी. तो इट्स राइट आंसर इज योर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में, तो सारे बच्चे फोकस करें कि एग्जाम में आता है एक आंसरिंग पैसेज आता है रीडिंग सेक्शन में, और एक आता है आपका टेक्स्ट बुक में से कोई भी चैप्टर का आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन. क्लियर? तो क्योंकि चैप्टर समझ में आएगा बच्चों तभी आप आंसर दे सकते हैं. तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, जो भी पढ़ाया जाता है उसको घर में जाके रिवाइज करें. तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन से रिवाइज करें. सेकंड क्वेश्चन इज योर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो एक आपका जो है सीन पैसेज आता है फ्रॉम एनी चैप्टर. क्लियर? द यंग सीगल, तो यहाँ पे ये वाला जो है स्ट्रेंजर मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया है आपको. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड? तो यंग जो है सीगल क्यों अफ्रेड थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि एक तो फ्लाई over the sea, क्योंकि आपको इसी में से आंसर देना है. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters had already flown. एक दिन पहले उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward, so attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse, तो क्या देख के उसको, जो समुद्र था beneath that ledge, उसको देख के उसे डर लग रहा था. तो सिंपल सा आंसर देना आपको. द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी.
समुद्र के ऊपर उड़ने से उसे डर लग रहा था, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछा है और जितना आपके एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, क्लियर। दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, राइट। तो दो रीजन लिख सकते हैं, व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड, क्यों डर लग रहा था। एक तो वो समुद्र को देखे, और सेकंड है उसे लग रहा था कि उसकी जो विंग्स है वुड नेवर सपोर्ट हिम। व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स। अब क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया कि अपने जो है विंग्स के बारे में वो क्या सोच रहा था सीगल, तो वही आंसर इसका, वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो दिस इज द आंसर। और सारे आंसर्स बच्चों कहाँ रहते हैं, एक्सट्रैक्ट में रहते हैं, विद इन द पैसेज रहते हैं, और आपको वहीं से चूज करके लिखना है, क्लियर। द यंग सीगल फेल्ट, अब फील का फेल्ट क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिड है, पास्ट टेंस है, तो फील का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल्ट। तो आपको क्या यूज करना है, फेल्ट, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो यहीं से आपको फ्रेम करना है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड्स, राइट। तो कौन सा वर्ड है, ब्रिंक। पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ नैरो फ्लैट रॉक। तो ये अभी हमने कई बार पढ़ा था। द वर्ड इज लेच, क्लियर, जहाँ पे वो बैठा रहता था। तो बच्चों आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स करे, एमसीक्यू करे, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम। कहीं पे समझ में नहीं आया है तो बार बार हम इसीलिए बोलते हैं कि घर में रिवाइज करें, क्योंकि आपका बोर्ड है और टाइम जो है आपको पता है कितना प्रेशियस है, और उसको यूज करें। रिवाइज द चैप्टर एट होम, साइड बाय साइड लर्न करते रहे, और कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप उसको जरूर क्लियर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice